आज यूपीआई की ही बात करेंगे और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए आज आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, जो कि पैसे की भाषा को, उसके आदान प्रदान को और उसके महत्व को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज साहब, आपका पहला कमेंट, अक्सर आप चीजों को हेल्दी वे में क्रिटिकली देखते हैं, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ, नॉट बिकॉज मैं आपके शो पे हूँ बट आपने जो कहा ना, यू अंडरस्टेटेड इट। इसका जो पावर है, ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट नहीं है, राइट? इसका जो पावर है, एक यूजर के लिए कन्वीनियंस है, एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये उदाहरण के तौर पे करता हूँ। एक तो होता है कि यू फील प्राइड, बट इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आज अगर आप देखते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि एम्फी ने रिलीज किए जून के म्यूचुअल फंड के आंकड़े। लमसम पैसा जो आया है वो काफी घट गया है, राइट? 21-22 हजार करोड़ आए, बट एसआईपी के माध्यम से जो आंकड़ा आया वो आज तक का हाईएस्ट आंकड़ा था। 27,000 करोड़ से ज्यादा एक महीने में आया है, राइट? 10 साल पहले जब यूपीआई नहीं हुआ करता था, 2016 से पहले, वो आंकड़ा था महीने के 1800 करोड़। तो ये 27,000 करोड़ इसीलिए आ पाया है, बी रेस्ट एश्योर्ड, और कोई कारण से नहीं आ पाया है कि एक रिटेल निवेशक अपनी एसआईपी इतनी आसानी से यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पा रहा है। तो 27,000 करोड़ जब आते हैं, कैपिटल मार्केट हेल्दी होती है। एफआईआई ने जो हमारे इंडिया से पैसा निकाला कोविड के बाद, या लास्ट 1.5 साल में 4-5 लाख करोड़ निकाला, आज मार्केट निफ्टी 25,000 ना होती, 17-18,000 होती, या जो भी होती, 25,000 तो ना होती अगर ये यूपीआई ना होता। एक एप्लीकेशन बोल रहा हूं, नॉन कोरिलेटेड। ऑफ कोर्स फिरोज अपने पैसे विपिन सर को अगर देना चाहे एक क्षण में दे सकता है, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट है। ये जो वन सच एग्जाम्पल व्हाई योर कैपिटल मार्केट इज अफ्लोट, उसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ गया, कैपिटल गेन बढ़ गई, बिजनेसेस की रेज करने की उम्मीद बढ़ गई, आईपीओ सबसे ज्यादा आए, पैसा रेज हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुई, प्रोजेक्ट लगे, उससे इकोनॉमी की बढ़ोत हुई। आप विदेश दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुए। सो दिस इज वन नॉन कोरिलेटेड बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर आर 10 आई कैन लिस्ट डाउन। सो आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, और आपने बहुत संतुलित शब्दावली का प्रयोग किया। आई एम सो इन सिंक विद व्हाट यू सेड। नहीं, और आपने बहुत अच्छी तरह उसका रियल टाइम, मतलब एक जो कन्वीनियंस है वो अपनी बात है, लेकिन उसने क्या रोल इकोनॉमी में पीछे से प्ले कर दिया, बड़ी अच्छी बानगी उसकी रखी फिरोज साहब। आई थिंक जो दर्शक भी देख रहे होंगे, शायद ये जानकर और थोड़ी सी उनकी आंखें चौड़ी हुई होंगी कि अरे ये सब भी पीछे से हो रहा है। वाकई में वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वही तो है जो इसको एक क्रांति बना रहा है। फिरोज साहब, जब हम दुनिया के उसमें इसकी तुलना करते हैं कि बहुत से दूसरे देश हैं, चीन है, अमेरिका है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत आगे है, रिसर्च में बहुत पैसा डालते हैं और मतलब हर चीज़ में अग्रणी है। आज एआई की बात है तो इन दोनों देशों ने लीड ले रखा है, भारत भी काम कर रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जैसा इंडिया कर पाया वैसा कोई और देश क्यों नहीं कर पाया? इनफैक्ट अब फ्रांस या सिंगापुर, यूएई और भी कई देश हैं जो इस सिस्टम को इंडिया से ही ले रहे हैं। व्हाट मेक इंडिया और इंडियन सिस्टम सो यूनिक? जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन जो था उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। 2016 में आपने यूपीआई लॉन्च किया, फिर डिमोनेटाइजेशन 2017 में किया। तो पहले 2 साल जो 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शन थे 2016 के साल में, FY17 में, फिर डिमोनेटाइजेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर 17 में हुआ। तो वो 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शन कितना ऊपर गए होंगे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 50 गुना, 5000% ग्रोथ आई एक साल में, 91.5 बिलियन पे पहुंच गया सीधे 1.8 से। फिर सब्सिक्वेंट ईयर 91 बिलियन से बढ़ के ऑलमोस्ट 539 बिलियन पे पहुंच गया। तो मतलब 2 सालों में 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस मूव्ड फ्रॉम 1.8 टू 539 बिलियन ट्रांजैक्शन। वो एक इम्पेटस की बहुत जरूरत थी। द टाइमिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। यूपीआई लॉन्च करके उसकी टेस्टिंग करने के बाद डिमोनेटाइजेशन करना गया। तो ये एक चीज जो है, करेजियसली आपको एक सफोकेट करना पड़ेगा कैश सिस्टम को। जब तक कि सफोकेट नहीं करोगे, आप वो हिम्मत से वो नहीं करोगे, उससे बहुत लोगों में बैकलैश हुआ, लोग क्यों में खड़े थे, बट वो एक बार गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वो पेन सबसे जाना जरूरी था।
आई थिंक दैट वो कवर करने की अब फ्रांस में हिम्मत है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, राइट? फ्रांस और दूसरे देश इतना इजीली नहीं कर पाएंगे यूरोजोन, बिकॉज एक कंट्री पे निर्भरता नहीं है। देखो यूरोजोन में तो फिरोज साहब, लेकिन इसमें एक चीज, एक तो हो गया कि एडॉप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक हो गया कन्वीनियंस। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वो कन्वीनियंस वाला फैक्टर ऊपर चला गया है। अब आप किसी से कहे ना कहें, वो सिस्टम इतना 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 स्मूथ हो चुका है। अब देखिए ना, पहले उसने आपके कैश के रखने को हटा दिया, आपको नहीं है कि मैं पैसा निकालूं एटीएम। अभी देखिए ना, वो जो घटना घटी है बेंगलुरु में फॉर एनी रीजन कि वहां व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया। कई लोगों ने कहा कि वो कई सालों बाद एटीएम गए, भूल गए थे वहां जाना कि उसमें से कैसे कार्ड डालते हैं, कैसे पैसा निकालते हैं। लोगों को अपनी पिन याद नहीं थी, अपने कार्ड्स पता नहीं कहां रख दिए थे। क्यों? क्योंकि जरूरत ही खत्म हो गई थी। क्रेडिट कार्ड जो थोड़ा बहुत बचा था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक यूज केस होगा जो मैं आपसे समझूंगा आगे। इस समय अगर कोई टक्कर दे रहा है थोड़ी बहुत, हालांकि पीछे उससे, दैट इज द वीजा सिस्टम, एंड वीजा इज अ कार्ड सिस्टम। लेकिन यहां तो यूपीआई ने कार्ड भी उसके साथ रुपे कार्ड को अटैच करके आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड रखने से भी मुक्ति दे दी है। अब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई से कीजिए, कैश का पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई से कीजिए। तो फिर वो सब क्या कन्वीनियंस वाला फैक्टर उस कंपल्शन वाले फैक्टर से थोड़ा बड़ा हो गया? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस विद यू। यस विपिन सर, डेफिनेटली। देखिए, अब पहले तो आपने मजबूर किया, फिर आदत पड़ गई। फिर आदत इतनी पड़ गई कि आप जैसे आपने सही फरमाया, मैं एटीएम गया ही नहीं हूं, राइट? माय वाइफ माइट पुल आउट सम मनी फ्रॉम द एटीएम, बट मैं तो एटीएम जा ही नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। और उसकी जो वॉलेट में मैं तो सिर्फ एक ही कार्ड कैरी करता था, एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की आदत नहीं थी। तो अब कन्वीनियंस इतनी अच्छी हो गई है कि कल परसों मैं कोई क्विक कॉमर्स से कुछ रात को 1 बजे ऑर्डर कर रहा था, तो अब वो ना सिर्फ पेमेंट, बट आपके उसके साथ जो आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है और आपकी जो ऑर्डरिंग की कैपेबिलिटी है, जैसे फूड ऑर्डर हो गया, कोई क्विक कॉमर्स हो गया या फिर ई कॉमर्स हो गया, ये सबके जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सबको प्रोपेल मिली है। आज निफ्टी कंपनी में एक कंपनी है जो आज 8-10% ऊपर थी, एटर्नल, राइट? एक क्विक कॉमर्स की कंपनी वहां से जहां से पहुंची है 400 पीई पे बैठी है, निफ्टी के अंदर घुस चुकी है। यूपीआई वाज वन ऑफ द इनडायरेक्ट रीजंस ऑफ हाउ निफ्टी इज कॉन्स्टिट्यूएंट, वो भी चेंज हो गया। सो कन्वीनियंस, जैसे आपने सही फरमाया, कन्वीनियंस में तब्दील हो गया है। और आज हमारी आदत है कि यार एक ऐप में बटन दबाता हूं तो दूसरा यूपीआई का ऐप खुल जाता है, फेस रीड हो जाता है, आपको सिर्फ पिन डालनी है। तो कौन इतनी मेहनत करके चल के जाएगा एटीएम, जो मेरी बिल्डिंग में ही है बट नहीं जाता। फिरोज साहब, दूसरा एक चीज क्विकली आपसे इस पर राय चाहूंगा, वो है इसकी कॉस्टिंग। देखिए, अभी तो ये कंप्लीटली फ्री है, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। बीच बीच में वो बातें आई कि उसमें एमडीआर चार्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2%, 1.5% वाला 3,000 पे लगा देंगे, 5,000 पे लगा देंगे, मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे लगा देंगे। लगाने की बात आई, वापस लिया। तो जैसे ही इसकी कीमत आ जाएगी कहीं, क्या इससे थोड़ा सा रुझान कम हो सकता है, या फिर अगेन आदत पड़ गई है तो आप देने के लिए भी तैयार रहिए? आई थिंक ज्यादातर जो कॉस्ट है वो मर्चेंट ऑब्जॉर्व करेगा, बट मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम, अगर कोई जेन्युइन मर्चेंट है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है यूपीआई के भले आधा % दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम है काफी सारे बिजनेसेस हैं जो यूपीआई में पेमेंट लेते हैं, उनको ये डर होता है कि यार उनको इनकम टैक्स इवेड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारे मर्चेंट्स हैं और सब लोग, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। विपिन जी, आपके शो के माध्यम से ये कहूंगा कि अगर कोई दुकानदार के पास जाते हैं, वो 3 यूपीआई के नंबर लेके बैठे हैं अपनी जीएसटी बचाने के लिए। तो ये जब तक कि इंडिया को पूरी सुविधा चाहिए, इंडियंस को पूरी सुविधा चाहिए, सब अपने आप को नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, बट टैक्स की चोरी करना खून में नसों नसों में बसा हुआ। मेरा एक दोस्त है, बोलता रहता है मुंबई में कितनी खराब लाइफ है, ट्रैफिक है। मैंने कहा साहब, आपने आज तक खुद का यूपीआई नहीं बनाया। बोलता है यार मैं पेमेंट खाली कैश में करता हूं। तो मैं भी समझता हूँ वो कैश में सर लेता है और पैसे देता है उसके पूरे। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कॉस्ट देने में कोई हर्जा लोगों को नहीं है। प्रॉब्लम ये तब आती है कि भाई यूपीआई, वो बड़ी चोरी करना मुश्किल हो जाता है उसको। जी, राइट, वो एक सबसे बड़ा इंपेडिमेंट हुआ। राइट, वही बात अभी बेंगलुरु वाला जो किस्सा निकला, इनफैक्ट उस पर हमने एक अलग पूरा शो किया था, जहां पर अचानक से जो छोटे व्यापारी कारोबारी, उन्होंने लेना बंद कर दिया क्योंकि जीएसटी के नोटिस चले गए, वो ट्रांजैक्शन ट्रैक हुआ पूरा।
तो देखिए टैक्स की चोरी तो अच्छी बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारी सहूलियतें सरकार ने दी हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो देखना चाहिए। खैर लेकिन आज उसमें विस्तार में जाने का दिन नहीं, मुद्दा रहेगा जरूर जिस पे और चर्चा होगी, लेकिन आज तो यूपीआई को सेलिब्रेट करने का दिन था और हमारी ये टेक्नोलॉजी हमें एक बड़ा मुकाम दे चुकी है ऑलरेडी और उम्मीद करते हैं कि हमारी लाइफ को तो ईजी बना ही रही है, देश के लिए भी ये और आगे बढ़ते हुए एक अलग स्थान बनाएगी जहां पर अलग अलग देशों के बीच भारत भी डिजिटल पेमेंट का सिरमौर कहलाएगा, इनफैक्ट बन ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब।